हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा सभी। मेहता पीजी कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है बेटा। बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की क्लासेस चल रही है बेटा। और इसमें हमने जो पेपर थर्ड है वो स्टार्ट कर रखा है। जिसका एनालिटिक ज्योमेट्री एंड ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, इसमें बेटा हमने यूनिट स्टार्ट कर रखी है। सेकंड चैप्टर है हमारा स्फीयर, ठीक है। और इसमें बेटा एक्सरसाइज जो चल रही है वो सेकंड सी चल रही है, और आज इसके अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर। कल वाली जो लास्ट हमारी क्लास हुई थी, कल जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी बेटा, उसमें हमने इस एक्सरसाइज का पहला जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लिया था। इसकी जो हमारी क्लास हुई थी लास्ट क्लास, उसमें इसका जो पहला अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लिया था। और वो काफ़ी बड़ा लेंथी क्वेश्चन था, जिसमें सेंटर दिए हुए थे, प्लेन उसको टच कर रहा था, ऐसा स्फीयर चाहिए था। और साथ ही साथ उस स्फीयर को अगर दूसरा एक प्लेन दे रखा था x + y + z = 0, वो इंटरसेक्ट कर रहा था, तो वहाँ जो सर्कल बनेगा उस सर्कल की रेडियस भी हमको फाइंड आउट करनी थी। आज सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो बेटा। वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए ताकि समतल ax + by + cz + d = 0 गोले x² + y² + z² + 2ux 2vy 2wz + d = 0 का स्पर्श समतल हो। फाइंड द कंडीशन so that the plane ax + by cz + d = 0 may be tangent plane to the sphere x² + y² + z² 2ux 2vy 2wz + d = 0।
आप बताइए बेटा कैसे सॉल्व करेंगे इसको। क्या दिया हुआ है कि वह प्रतिबंध ज्ञात करना है जिसके लिए कि यह समतल इस गोले को क्या करता बेटा, स्पर्श करता हो, या यह समतल इस गोले का क्या बन जाए, स्पर्श समतल बन जाए। बात समझ में आ रही है? मतलब कि जैसे ये गोला बना दिया, ये इसका केंद्र बना लिया बेटा, तो हमको ये कौन सा गोला हो गया जो ये दे रखा है, ये वाला। इस गोले का ये वाला समतल क्या बन जाए बेटा, स्पर्श समतल बन जाए। ये समतल क्या बन जाए, स्पर्श समतल बन जाए। यहाँ पर ये इसको टच करे। ये प्रतिबंध क्या है, ये प्रतिबंध आपको पता है कि ऐसा तभी होगा जब ये वाला कौन सा, ये समतल है बेटा, ऐसा तभी होगा जब गोले के केंद्र से इस समतल पर खींचे गए लंब की लंबाई, खींचे गए बनाए गए लंब की लंबाई गोले की त्रिज्या के बराबर हो जाए। बात सही है क्या बेटा? तो प्रश्न लिखिए एक बार फटाफट से बच्चों, जल्दी से एक बार क्वेश्चन लिख लो बेटा। और चित्र भी बना लें। सॉल्यूशन लिखे बच्चों, देखो तो दिए गए गोले का समीकरण इक्वेशन ऑफ गिवन स्फीयर क्या हो जाएगा, गिवन स्फीयर बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2vy प्लस डी इक्वल टू 0। तब गोले एक का केंद्र एवं त्रिज्या, रेडियस और सेंटर क्या हो जाएगा बेटा, -u -v -w, और रेडियस r से डिनोट कर देते हैं √ u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर माइनस d। अब समतल बेटा, अब हम या पहले ये फाइंड आउट कर लेते हैं, गोले के केंद्र से
समतल पर खींचे गए लंब की लंबाई length of perpendicular drawn to the plane AX BY CZ D equal to 0 from center of sphere 1 from center of sphere 1। प्रश्न आप लोगों ने लिख लिया बेटा, तो लंब की लंबाई लिख देते हैं अपन। क्या जाएगी बेटा लंब की लंबाई? पी से डिनोट करते हैं अपन, क्या जाएगा? सेंटर ये रहा, मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू माइनस यू b गुणा माइनस वी और c गुणा माइनस w और ये प्लस d अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो p की वैल्यू, तो हमारे पास यहाँ पर p का मान कितना आ जाएगा? ये सारी वैल्यूज नेगेटिव होगी, तो मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ, इनको लिख देता हूँ ए यू बी वी सी डब्ल्यू माइनस डी और नीचे अंडर रूट में आ जाएगा बेटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक लिखे इसको दे समीकरण 2, इसको दे मैं समीकरण 3। लिखो बच्चों, यहाँ तक सॉल्यूशन लिखो एक बार फटाफट से। लिख लिया बेटा? अब यदि समतल ax प्लस बी वाई सी जेड प्लस डी बराबर 0 गोले एक को स्पर्श करता है, तब गोले एक के केंद्र से समतल पर खींचे गए लंब की लंबाई गोले की त्रिज्या के बराबर नाउ
if plane ax plus by plus cz plus d equal to 0 is touch the sphere then the length of perpendicular drawn to the plane is equal to the radius of sphere. So बेटा ये रेडियस r दैट इज अर्थात P इज इक्वल टू R, P इज इक्वल टू R। तो समीकरण हुआ समीकरण 3 से फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा बेटा अपने पास? P मतलब ये AU BV CW माइनस D अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस अंडर रूट ऑफ U स्क्वायर V स्क्वायर W स्क्वायर माइनस D। इसको अगर अपन सॉल्व करके लिखें, दोनों साइड होल स्क्वायर कर दे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो AU BV CW माइनस D का होल स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर V स्क्वायर W स्क्वायर माइनस D इंटू A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, जो कि अभिष्ट प्रतिबंध है, विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। लिखे बेटा फटाफट से आंसर को लिखे। लिख लिया क्या बेटा? आगे देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। गोले
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y 6z प्लस 5 इक्वल टू 0 के दो स्पर्श समतलों के दो स्पर्श समतलों के समीकरण ज्ञात कीजिए। जो टू एक्स या समतल 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 4 के समांतर हैं के समांतर। फाइंड द टू टेंजेंट planes to the sphere x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 6z प्लस 5 इक्वल टू 0 which are parallel to the plane 2x plus y माइनस जेड इक्वल टू 4। क्वेश्चन लिखो बेटा फटाफट से। प्रश्न लिखिए बेटा फटाफट से, फिर समझाते हैं आपको। देखो तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ये गोला दिया हुआ है, ये गोला बना लिया सर, ये क्या बना लिया हमने, गोला बना लिया, ठीक है। इसके दो स्पर्श समतलों के समीकरण चाहिए। क्या चाहिए बेटा, इसके दो स्पर्श समतल चाहिए। मान लिया एक ये इसका स्पर्श समतल है, ठीक है, और एक ये इसका स्पर्श समतल है। दो स्पर्श समतलों के समीकरण चाहिए जो इस समतल के समांतर हैं, इसके समांतर है। मतलब ये इसका स्पर्श समतल नहीं है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसके समांतर देखो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है समांतर समतल, और यहाँ भी बना सकते हो, यहाँ बना सकते हो, तो कोई सा भी हो सकता है। तो ये ऐसी कंडीशन में आपसे क्वेश्चन जानना चाह रहा है बेटा, समझ गए। देखो वापस बनाते हैं कि ये स्फेयर हो गया,
ये इसका एक स्पर्श समतल हो गया, ये इसका दूसरा स्पर्श समतल हो गया। ठीक है बेटा, इनके ये दोनों किसके बेटा, इसके समांतर, ये जो दिया हुआ समतल है ना 2x + y - z = 4, इसके समांतर है। तो ऐसे दो समांतर समतलों जो इसके स्पर्श हों उनके समीकरण इसको ज्ञात करने हैं, वो चाहिए इसको। तो क्या करें बेटा, कैसे सॉल्व करेंगे? देखो क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस समतल के समांतर समतल का समीकरण लिख देंगे। लिखा है ना आपको, किसी भी समतल के समांतर समतल का समीकरण लिखना लिखा है बेटा, डी को चेंज कर देते। ठीक है, तो बेटा मान लिया कि ये इसका समांतर समतल का समीकरण आ गया। अब ये दोनों कैसे, इस गोले के लिए स्पर्श समतल है, इस गोले के लिए स्पर्श समतल है, तो बेटा क्या कंडीशन होगी कि गोले के केंद्र से खींचे गए लंब की जो लंबाई है वो किसके बराबर होगी, त्रिज्या के बराबर होगी गोले की, और गोले की त्रिज्या के बराबर होगी। तो क्या करेंगे, तो बेटा अपन कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा देंगे, और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से हमारे पास किसका मान आ जाएगा, लैम्डा का। और अगर लैम्डा का मान अपन यहाँ रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें बेटा इस समतल के समांतर समतल मिल जाएगा जो गोले को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। बात समझ में आई क्या? तो सबसे पहले हमें दिया हुआ जो गोला है इसका समीकरण लिखना होगा, फिर इसका केंद्र भी लिखना होगा, और इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी होगी। केंद्र का फॉर्मूला -u - v - w निर्देशांक, और रेडियस त्रिज्या का जो सूत्र है वो क्या बेटा, √u² + v² + w² - d। तो दिए गए गोले का समीकरण, दिए गए गोले का समीकरण क्या दिया बेटा, इक्वेशन ऑफ गिवन स्फीयर क्या आ जाएगा, x² + y² + z² - 4x + 2y - 6z + 5 = 0। इक्वेशन 1 दे दें, और इस गोले की त्रिज्या और केंद्र दोनों लिख दें हम। तब गोले 1 का केंद्र एवं त्रिज्या, सेंटर एंड रेडियस ऑफ स्फीयर 1, सेंटर क्या हो जाएगा बेटा, किससे कंपेयर करोगे, x² 2ux 2vy वाले से। तो देखो यहाँ पर 2 × 2 लिखा हुआ है माइनस साइन के साथ, तो u की वैल्यू क्या हो गई, -2। यहाँ पर u की वैल्यू क्या हो गई, -2। केंद्र के निर्देशांक होते हैं -u, तो क्या हो गया 2। ये लिखा हुआ 2y, v की वैल्यू 1 हो गई -1, और इधर लिखा हुआ बेटा 6 माइनस में तो 3 आ गया, और रेडियस कैपिटल R मान लिया √u²।